अब आप घर बैठे कर सकते हैं एसएससी एग्जाम की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के संग आप चाहे तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सारे ही टॉप एजुकेटर अभिनय शर्मा, पवन राव सर सभी ही एक जगह पे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है और सारे ही एक्सेस अनलिमिटेड आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। 12 महीने के लिए 5,400 रुपये, 24 महीने के लिए आपको 6,480 रुपये लगेगी। इसके अलावा अगर आप CP10 कोड यूज़ करते हैं तो उससे आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दी जाएगी। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे रिक्रूटमेंट डिले हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच जो अच्छी खबर आ रही है तो ये गाइस इंडिया BT टाइम्स के द्वारा खबर दी जा। तो गाइस, खबर ये है कि जो SSC GD 2020 की जो रिक्रूटमेंट आने वाली थी वो लगभग आपको टाइम पे ही मिल जाएगी। थोड़ी सी डिले ज़रूर हुई है, लेकिन जो पेपर के आर्टिकल के थ्रू पता चल रहा है कि जो उन्हें अपने सूत्रों से पता चला है कि नोटिफिकेशन आपकी जुलाई महीने में रिलीज़ कर दी जाएगी और जुलाई महीने से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप लास्ट डेट आपको अगस्त तक रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम की डेट अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जो उम्मीद किया जा रहा है कि इसी साल आप पकड़ के चल सकते हैं कि नवंबर तक आपको मे भी एग्ज़ाम करवा लिया जाए, क्योंकि एसएससी के जो भी सारे एग्ज़ाम हैं वो अक्टूबर तक चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर तक चल रहे हैं। तो लगभग नवंबर एंड तक शायद आपका एसएससी जीडी भी करवा दिया जाए, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम होंगे उसके बाद ही कोई नया एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन आपको अगले महीना मिल जाएगी और ये पूरा 100% सही खबर है। बिल्कुल ही 100% सही एक खबर है कि आपको अगले महीने ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही बिल्कुल रहेगी। तो जुलाई महीने में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगस्त तक चलेगी। और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम की मैंने बता ही दी कि अभी एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर नवंबर तक पूरा शेड्यूल बिजी है। एसएससी ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम करवा रही है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आपका नवंबर एंड या दिसंबर तक आपकी एसएससी जीडी की शायद एग्ज़ाम हो। इसके अलावा और क्या सारी डिटेल्स है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये तो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स रहे। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि ये वो आर्टिकल की ही कटिंग आउट है, तो मैं जस्ट ज़्यादा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द सेम विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे ये सेम बातें ही लिखी गई है। अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो इस 2 लाइन में ये सेम बातें बोली गई। इसके अलावा क्या वैकेंसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैकेंसी भी बताई गई कि क्या क्या वैकेंसी और कितनी वैकेंसी पे आ सकती है रिक्रूटमेंट, ये भी यहाँ पे बताएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़। तो गाइज़, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आप सभी जानते हैं कि जो इससे पहले की वैकेंसी थी वो 55,000 के लगभग थी, लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि 60,000 वैकेंसी आएगी, यानी कि 60,000 के लमसम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसमें अगर मैं यहाँ पे जो दिखाई गई है वैकेंसी, तो यहाँ अगर आप वैकेंसी का जो डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई गई है कि अपडेटेड वैकेंसी 10 अप्रैल 2019 इसके अलावा 16 दिसंबर 2019 तक क्या खड़ी होती है। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। 16 दिसंबर 2019 तक जो मेल की वैकेंसी है 50,000 के लगभग है, और यहाँ पे जो फीमेल वैकेंसी है 10,000 है, यानी कि लगभग 60,000 वैकेंसी टोटल बन के खड़ी होती। इसके अलावा यहाँ पे उनके द्वारा ये भी शेयर किया गया है कि किस किस फोर्स में क्या कितने कितने वैकेंसी बन सकते हैं, ये सारे डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट में बीएसएफ में, अगर मैं आपकी बीएसएफ की बात करूँ तो जहाँ पे मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँगा जो कि अपडेटेड है 14,436। सीआईएसएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी है 7,000। 13,000 सीआरपीएफ में, 8,000 एसएसबी में, आईटीबीपी में लगभग 3,000 है। फिर इसके बाद एआर में आपका 3,000। फिर एनआईए में आपका, जैसे हर बार ही कम रहता है एनआईए में वैकेंसी, तो इस बार भी एनआईए में वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 8 ही देखने के लिए मिल रही। इसके अलावा अगर आप एसएसएफ की बात करते हो 372, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 50,000 खड़ी होती है। इसके अलावा मैं फीमेल कैंडिडेट का भी वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़, ये रहा फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ढाई साढ़े ढाई हज़ार के लगभग वैकेंसी आपकी बीएसएफ में। सीएसएफ में आपका 800 वैकेंसी है, 2,000 वैकेंसी सीआरपीएफ में, एसएसबी में 2,000 है, आईटीबीपी में 500 है। इसके अलावा एआर में 1,500 है। इसके अलावा अगर एनआईए की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे एनआईए की वैकेंसी 0 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर एसएसएफ की बात की जाए तो 75 है। तो टोटल वैकेंसी दिसंबर तक 9,511 है। तो याद रखिएगा ये दिसंबर तक की वैकेंसी है। बाद बाकी जो अभी की जो लगभग आप समझ के चलिए जून तक है, तो रिक्रूटमेंट होते होते और थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ के भी सारे वैकेंसी लगभग एडेड होंगे। तो लगभग आप पकड़ के चल सकते हैं कि आपको 60,000 प्लस यानी कि 65,000 के लमसम में आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है जो आने वाली रिक्रूटमेंट एसएससी जीडी की। तो अगले महीने से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल रेडी रखिएगा। पुराने पेपर जो भी हैं सारे डाउनलोड करके प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एग्ज़ाम टाइमली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टीसीएस करवा रही है तो एग्ज़ाम में डिले बिल्कुल नहीं होगा। तो उम्मीद किया जा रहा है कि एग्ज़ाम
एग्ज़ाम आपको नवंबर से दिसंबर में देखने के लिए मिल सकता है और वैकेंसी लगभग 65,000 के लगभग रहेगी। तो ये तो रही आज के लिए सारी डिटेल्स। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर